Hello बच्चों, how are you all? I am मीनू बुधवार, your मैथमेटिक्स टीचर। और आज हम करेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, ये जो टॉपिक है बेटा, ये क्लास नाइन्थ टेंथ एट्थ सबके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि कई सम्स हैं उसके लास्ट में जो आंसर निकालना होता है, हमने स्क्वायर रूट निकाल के आंसर निकालना होता है, फाइनल आंसर। तो उसमें बच्चों को कुछ दिक्कत आ रही है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो बहुत से मैंने कमेंट्स देखे, बच्चों ने बहुत बार पूछा है कि मैम स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। आप स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाल के आंसर लिख देते हो, लेकिन स्क्वायर रूट निकालना कैसे है वो आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। तो उसी टॉपिक को लेते हैं हम आज, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। जैसे सपोज करो आपके लास्ट में कोई साइड जैसे कुछ भी होता है ना, कई बार सम्स में आता है कि साइड की वैल्यू निकालनी, लेकिन अपने पास साइड स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। सपोज फाइव साइड स्क्वायर इज 5 6 3 7, और वहाँ से हमने साइड निकालनी होती है। तो साइड इज √5637। तो उसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे होते हैं सम्स, ताकि बाद में जब मैं क्लास लूँ आपकी, तो कैलकुलेशंस में कोई गलती ना हो। तो इसलिए मोस्टली मैं सारे स्क्वायर रूट्स वगैरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह पहले से करके रखती हूँ, कि टाइम भी ना वेस्ट हो और कैलकुलेशन में गड़बड़ भी ना हो। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ कि स्क्वायर रूट निकालना कैसे है। वैसे आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, पढ़ाया हुआ है स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, लेकिन फिर भी कई बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो शुरू करते हैं, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। अब देखो, कोई नंबर है आपके पास 5 6 3 7। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम एक ऐसा साइन डालते हैं, ठीक है। और पेयर्स में नंबर लेना है। यहाँ पे सर 3 7 पीछे से, फ्रॉम बैकवर्ड आप पेयर्स लेना शुरू करो, दो दो नंबर इकट्ठे लेने हैं। ठीक है, 3 7 का पेयर हो गया, 5 6 का पेयर हो गया। स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट के लिए हम पेयर्स लेते हैं, क्यूब रूट के लिए थ्री थ्री डिजिट्स इकट्ठे लेते हैं। तो देखो, अब 5 6 है ना, स्क्वायर रूट का मतलब है कि कोई, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5, मतलब 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 बनाता है। तो स्क्वायर रूट का मतलब है कोई नंबर की रेपिटेशन। जैसे अब अपने पास है 56। 56 किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 56 आएगा। तो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं, बिकॉज 7 7 आर 49 एंड 8 8 आर 64। तो हम देखो 64 नहीं ले सकते, क्योंकि 64 इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो हम लेंगे इससे स्मॉलर वाला 7। 7, जो नंबर यहाँ पे लिखना है वही नंबर यहाँ पे आएगा, 7 7 आर 49। ठीक है, बिकॉज 8 8 आर 64 बड़ा हो जाएगा ना, तो 8 से छोटा ही लेंगे हम। ठीक है, 6 6 आर 36 वो नहीं लेना, क्योंकि फिर तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा। इससे स्मॉलर जो भी आता है, यहाँ भी वो नंबर आएगा, यहाँ ऊपर भी वही नंबर आएगा, किस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाए या इससे स्मॉलर आ जाए। ठीक है, माइनस करो। 16 में से 9, 7। ठीक है, 7 बचा। अब देखो, ऊपर से हमने ये दोनों डिजिट्स नीचे लेने हैं, दोनों इकट्ठे डिजिट्स हम यहाँ पे ले लेंगे, 7 3 7। और यहाँ पे जो नंबर लिखना है इन दोनों को ऐड करके, 7 + 7 14। ठीक है, अब दूसरी बार हमने क्या करना है, 14 के साथ कौन सा डिजिट यहाँ पे और यहाँ पे लगाएं कि नंबर 7 3 7 आ जाए या उससे स्मॉलर। राइट। देखो, अगर हम 6 लें, अगर मैं 146 को 6 से, जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ पे आएगा, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। उसके बाद हमने फिर से लेना है ये कौन सा डिजिट रिपीट करें और उनको मल्टीप्लाई करें कि अपने पास ये वाला नंबर आ जाए। अब 146, 6 मैंने यहाँ पे लिया, 6 ऊपर लिखना है, जो नंबर यहाँ पे लेंगे वही नंबर ऊपर जाएगा। 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा 27 एंड 3 30 और 9। ये देखो, ये बड़ा हो गया ना, इसका मतलब यहाँ पे 6 नहीं ले सकते हम, 5 लेके देखते हैं। अगर यहाँ पे 5 है तो ऊपर भी 5, अब 6 नहीं आएगा, 5 आएगा। 145 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25, 22 7, 7 2 5 इज स्मॉलर देन 7 3 7। इसका मतलब ये 5 और 5 ये ठीक लिया हमने, तो 7 2 5 यहाँ पे लिखो।
7 में से 5 2, 3 में से 2 1, क्योंकि अपना रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके बाद जो उतारना है ना, हमने पॉइंट लगा के डबल ज़ीरो। ठीक है, अपने पास आगे नंबर नहीं थे ना कोई, तो पॉइंट लगा के डबल ज़ीरो आप खुद लोगे। और यहाँ पे जो डेसिमल है ना, अब देखो, अब ये 2 ज़ीरोज़ नीचे उतरनी है। यहाँ पे डेसिमल लिया था, तो यहाँ पे भी आंसर में भी डेसिमल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स उतार रहे हैं नीचे, तो यहाँ पे भी डेसिमल लगाओगे। अब इन दोनों को ऐड करो, इसको और लेटेस्ट नंबर जो ऊपर लिया है वो वाला, इसको साथ नहीं लेना आपने, ये सारे साथ जाएंगे। और यहाँ पे लेटेस्ट नंबर जो आया वो ऐड होगा, 145 प्लस 5, ये आ गया 150। अब 150 के साथ कौन सा नंबर लें, 1200 चाहिए। अब क्योंकि हम अगर 1 भी लेते हैं तो भी ये बड़ा हो जाएगा, 1501 मल्टीप्लाई 1 इज 1501, तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब हम 1 नहीं ले सकते, तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो फिर। 0 यहाँ पे, 0 ही यहाँ पे, जो नंबर यहाँ पे वही नंबर ऊपर। 1500 0 से मल्टीप्लाई करोगे सारा नंबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जीरोस लगा दो, क्योंकि हम 0 से कर रहे हैं। अगेन माइनस करोगे 1200। ठीक है, नीचे ऊपर से फिर 2 ज़ीरोज़ आएंगी, डेसिमल एक ही बार आएगा क्योंकि डेसिमल लगा दिया हमने। 2 ज़ीरोज़ आ गई, इनको और इसको ऐड किया तो सेम 1500 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से हमने लेटेस्ट नंबर ही लेना है। ठीक है, 1500 रहेगा। अब 1500 के साथ कौन सा डिजिट लें कि अपने पास ये नंबर आ जाए या इससे स्मॉलर। अगर हम 8 ले लें, 8 8 ज़ा 64 60। ठीक है, ये तो ग्रेटर हो गया, इसका मतलब 8 नहीं ले सकते, हम 7 लेंगे। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 लगाएंगे। अब यहाँ पे 7 और 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 ज़ा 49, 4 0 5 10, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, नीचे 105049, तो ये तो आगे चलता जाएगा, लेकिन अपने पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ गए हैं, इनफ है। तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि √5637 इज इक्वल टू 75.07। ठीक है, ऐसे निकालना आपने स्क्वायर रूट। एक और बताती हूँ आपको, ये तो सिंपल था, मतलब विदाउट डेसिमल था। अगर आपके पास कोई डेसिमल वाला नंबर है, सपोज 654.5, इसका आपने स्क्वायर रूट। अब देखो, ये ऐसा नंबर है 654.5, तो आप पेयरिंग में नंबर लोगे, लेकिन डेसिमल के बाद वाले, ऐसे डेसिमल के बाद 5 है ना, तो यहाँ पे आप 0 लगा लो, इसका पेयर बनाना है। डेसिमल के इधर वाले नंबर्स का अलग पेयर बनाओगे, ये पेयर, और डेसिमल के बाद वालों का अलग पेयर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं कर देना आपने कि आप पीछे से ऐसे पेयर बनाने शुरू कर दो, नहीं। डेसिमल वाला, डेसिमल से प्रीवियस और डेसिमल के आफ्टर, ये नंबर इकट्ठे हम नहीं ले सकते। ठीक है, डेसिमल के बाद वाले नंबर हम अलग ही लेंगे, तो इनका पेयर बनेगा, इसके साथ आप 0 ले सकते हो। तो 654.50 ऐसे पेयरिंग कर दी हमने। अब 6 है अपने पास, फर्स्ट नंबर है 6, 3 3 ज़ा 9, तो बड़ा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 लगाया यहाँ पे। 6 में से 4 गए 2, ये प्लस हो गए, 2 प्लस 2 यहाँ पे आ गया 4, ऊपर से 5 4 नीचे उतरेगा, क्योंकि पेयर ही उतारना है हमने। अब 4 है, 4 के साथ कौन सा डिजिट लें, अगर हम 5 लें यहाँ पे, तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 2 2 5, तो ले सकते हैं हम। 45 मल्टीप्लाई 5 इज 225, माइनस करो 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, तो अब यहाँ पे डेसिमल जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स उतरेंगे नीचे। ठीक है, 50 हमने यहाँ पे कैरी कर लिया, 2950 हो गया। 45 यहाँ का लेटेस्ट नंबर था 5, 45 प्लस 5 50, 50 आ गया। अब 50 के साथ कौन सा नंबर लें,
50 के साथ अगर 6 लेंगे तो 6 5 ज़ा 30, ये तो बड़ा हो जाएगा, है ना? तो 5 लेते हैं हम। 2 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये आ गया 2525। ठीक है, डेसिमल के बाद अभी 1 नंबर है ना, 1 डिजिट आया, एक और ले सकते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आर इनफ। 10 में से 5 5, 4 में से 2, 9 में से 4, 4 to 5 आ गया। आगे हम ज़ीरोज़ लेंगे, नंबर्स नहीं है अपने पास तो हम ज़ीरोज़ लेंगे पेयरिंग में। 2 ज़ीरोज़ हमने यहाँ से कैरी कर ली नीचे। 505 प्लस लेटेस्ट नंबर इज़ 5, ये बन गया 510। अब 510 के साथ कौन सा डिजिट लें? अपने को 42500 चाहिए, तो 8 ले लें। 8 5 ज़ा 40, तो आसपास ही आएगा। 6 8 8 5 ज़ा 40, इसका मतलब यहाँ पे 8 लें, यहाँ भी 8 लिखना पड़ेगा। 40864, तो आगे तो चलता जाएगा, ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आप √654.5 को लिख सकते हो 25.58। ठीक है, इनफ है मेरे ख्याल से, आपको स्क्वायर रूट निकालना अब आ गया होगा, या एक और कर ले। चलो एक परफेक्ट स्क्वायर निकाल के बताती हूँ आपको। जैसे से द नंबर इज 4225, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पेयरिंग करो, डेसिमल तो है नहीं तो हम ऐसे ही सिंपल पेयरिंग कर देंगे। 42 है, 42 से स्मॉलर 6 6 ज़ा 36, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 तो बड़ा हो जाएगा, तो 36 लेंगे हम। यहाँ पे आ गया, माइनस किया तो 6, ऊपर से आया 25, क्योंकि पेड़ उतारना है। 6 + 6 12। ठीक है, तो 12 के साथ अगर हम यहाँ पे 5 लगा दें तो यहाँ भी 5 लगेगा, तो 1 to 5 × 5, ये पूरा आपका 625 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 4225 का स्क्वायर क्या हुआ? 65, राइट? तो ऐसे अपने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं अपने सम्स में, और सॉल्व करने हैं आंसर्स। ठीक है बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज। बाय बाय।